नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशीश शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 77 साल की हुई यूपी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भव्य समारोह का आयोजन, दिखेगी नए उत्तर प्रदेश की झलक। 5 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार। शंकराचार्य बोले कि शिव प्रसाद मौर्य समझदार, सीएम बनाना चाहिए। कानपुर मोती झील में 12 बेटियों का सामूहिक विवाह, 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। सर्व साहू राठौर चिंता समिति ने कराया आयोजन। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूट की घटना में तीनों थे वांछित। लखनऊ में केजीएमयू से हटाए जाएंगे 2 अवैध मजार। प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया, कहा 15 दिन में खुद ही हटा लें। यूपी में मौसम ने ली करवट, मौसम विभाग ने 15 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट किया जारी। तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड और बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज सीतापुर से शुरू होगी कांग्रेस की महारैली। कांग्रेस के अलग अलग मंडलों में होगी 30 रैलियां। तीस रैलियां होंगी। सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रैलियों में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई जगहों पर किया गया है आमंत्रित। पंचायत विधानसभा चुनाव की बनाएंगे समीकरण। 1 फरवरी को लखनऊ में होगी महारैली। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रैलियों में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सीतापुर से रैली की शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस ने जो है विधानसभा 2027 तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं पर जो है पंचायत चुनाव को भी लेकर के जो है कांग्रेस की तरफ पहल की जा चुकी है, जिसको लेकर के जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है करीब 30 रैलियां का जो है मंडलों में जो है आयोजित की जाएंगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि एक तारीख को जो है लखनऊ में जो है महारैली का कांग्रेस की तरफ से जो है घोषणा की गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है आगामी चुनावों को, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा 2027 का चुनाव, उसके लिए जो है कांग्रेस के द्वारा जो पहल की जा रही है वो रैली के माध्यम से मंडलों में रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई जगहों पर किया गया है आमंत्रित। जहां पर महारैली है, बड़ी रैलियां हैं, वहां पर जो है बड़े नेता जो है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो इन रैलियों को संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस हर एक पहलू को देखते हुए अभी से ही विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो है पंचायत चुनाव और अहम मुद्दा जो है उनका विधानसभा 2027 का चुनाव, जिसको लेकर के जो है इसका इन रैलियों की शुरुआत देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगी। जी शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे अभी लेंगे। और बता दें आपको कि कांग्रेस की अलग अलग मंडलों में होंगी करीब 30 रैलियां। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इन रैलियों का हिस्सा हो सकते हैं। साथ कुछ जगह पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया जाएगा।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। लखनऊ से खबर जहां पर रोहतास ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, निवेशकों से अरबों की ठगी का आरोप। ईडी ने 350 करोड़ की 77 संपत्तियां जब्त की हैं। करीब 77 संपत्तियां की गई हैं जब्त। संपत्तियां करीब 158.85 करोड़ में खरीदी गई थी। मौजूदा बाजार कीमत 350 करोड़ से ज्यादा। संपत्तियां संचालक दीपक रस्तोगी के नाम, सहयोगी कंपनियों की संपत्ति में दर्ज। वर्धन टाउनशिप अध्याय रियल्टी के नाम संपत्तियां, बेनामीदारी के नाम पर भी रजिस्ट्रेशन। हाईनेस इंफ्रा डेवलपर्स की 17.64 करोड़ की संपत्ति जब्त। सभी अचल संपत्तियां लखनऊ में स्थित। ईडी 110 करोड़ की 68 संपत्तियां जब्त कर चुकी है अब तक। तिरासी एफआईआर के आधार पर दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस। रोहतास ग्रुप पर ईडी की बड़ी छापेमार कार्रवाई। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है रोहतास ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए रोहतास ग्रुप के ऊपर जो है 83 एफआईआर जो है दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर जो है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया था। उस वक्त करीब ईडी के द्वारा 110 करोड़ रुपए की 68 संपत्तियों को जो है पहले ही जब्त किया जा चुका था। लेकिन अब जिस प्रकार से आगे की जांच के दौरान जो है फिर ईडी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो है रोहतास की जो है 77 संपत्तियों को और भी जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपए। रोहतास ने इन संपत्तियों को खरीदा था तो उस समय इसकी कीमत 158 करोड़ रुपए थी। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है इसकी 350 करोड़ की संपत्ति जो है रोहतास ग्रुप की जब्त की गई है। ये संपत्तियां जो है उनके सहयोगी कंपनियों के पर भी दर्ज थी और जिसमें जो है वर्धन टाउनशिप और उपाध्याय रियल्टी के नाम से भी कई जगह पर जो है लखनऊ में संपत्ति रही। सारी संपत्तियां जो है लखनऊ में स्थित है और इसी के तहत प्रकार से 83 एफआईआर के अंतर्गत जो है ये पूरी बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिली है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से जो रोहतास ग्रुप की जो जितनी सारी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि 83 एफआईआर जो है निवेशकों के द्वारा दी और उसी के आधार पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, तो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ईडी के द्वारा कार्रवाई हो और उनका जो कंपनी के द्वारा जो उनके पैसे या उनकी प्रॉपर्टी को नहीं दिया गया है तो उनको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें आपको कि रोहतास ग्रुप पर ईडी की बड़ी छापेमार कार्रवाई। मथुरा से खबर जहां पर महावन थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में किशनवीर और रोहित को लगी है गोली।
मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। चिंताहर मंदिर मोड़ पर चेकिंग के दौरान हुई फायरिंग। घटनाओं में तेवांशित मौके से 2 तमंचे, नकदी, मोबाइल, बाइक बरामद। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल किया गया है रेफर। हरदोई से खबर, जहां पर एसपी अशोक कुमार मीणा की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। एक उप निरीक्षक व 4 आरक्षियों को किया गया है निलंबित। उप निरीक्षक नीरज कुमार, आरक्षी सुमित को निलंबित किया गया। एसपी ने विपिन कौशल सुनील को किया निलंबित। दायित्व लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई है। तड़ियावा कोतवाली में तैनात थे निलंबित पुलिसकर्मी। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी चोर को मुठभेड़ में गोली लगी है। नगला खेमरेगाई के निकट हुई मुठभेड़। अक्टूबर में हुई चोरी में वांछित चोर था आरोपी। युवक के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस बरामद। अक्टूबर में हुई चोरी में वांछित चल रहा था आरोपी। कमालगंज थाना क्षेत्र के नगला खेमरेगाई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक लड़का लाया गया है थाना की पुलिस के द्वारा जी। राजकिशोर नाम है, बलीपुर का रहने वाला है। उसके पैर में गोली लगी हुई है, उसको लाया गया है। उसका मेडिकल कर दिया है और लोहिया रेफर कर दिया है। अच्छा, कैसी क्या स्थिति थी उसकी? पैर में गोली लगी है, तो सही स्थिति जानने के लिए लोहिया सर्जन के पास रेफर कर दिया है। क्या नाम था जिसका घायल? राजकिशोर, बलीपुर का। हाँ, कमालगंज थाना। जनपद फतेहगढ़ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों और अपराध के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना कमालगंज पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है। दौरान चेकिंग लैन गांव मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर झांसे मारने से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ गोली चलाने पर वह व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। घायल व्यक्ति का नाम राजकिशोर पुत्र तेज सिंह, निवासी ग्राम वलीपुर, थाना कमालगंज है। यह है थाना नवाबगंज, शमशाबाद और कमालगंज क्षेत्र में हुई चोरियों में वांछित है, जिस पर शासन द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सीतापुर में बंदरों का आतंक जारी, महिला को दौड़ाया, छत से लगाई छलांग। बता दें कि महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। महिला के सिर में लगे हैं 15 टाके। थाना सकरन क्षेत्र के बिठवनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में बंदरों का आतंक जारी। महिला के सिर में लगे हैं 15 टाके। महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में बंदरों का आतंक जारी। महिला गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। थाना सकरन क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जिला कारागार में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैदी की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कैदी की उम्र करीब 59 वर्ष बताई जा रही है। डॉक्टरों ने अस्पताल में कैदी को मृत घोषित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? एक कैदी की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा है, लखनऊ जिला कारागार में राम किशोर सिंह नामक जो है कैदी जो है वहां पर काफी समय से जो है जेल में बंद था। और जिस प्रकार से 59 वर्षीय उसकी उम्र बताई जा रही है और शौचालय में वो गया था और उसके बाद वहां पर काफी देर न निकलने के बाद जो है कैदियों ने जो है वहां के प्रशासन को इसकी जानकारी दी। और जब वहां पर देखा गया तो कैदी को जो है बेहोशी की हालत में वहां पाया गया। तुरंत ही उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो वहीं पर अब जिस प्रकार से कैदी की मृत्यु के बाद अब राम किशोर सिंह के जो परिजन हैं वो लगातार जो है जांच की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको हत्या की आशंका है और इस पर जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करा करके जो है पूरी जानकारी उनके परिजनों को मिल रही है। जिस प्रकार से उनके आरोपों के अंतर्गत जो है अब ये देखना है कि अब जेल प्रशासन कमेटी बना करके जो है जांच की बात करने की कह रहा है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अब ये देखना है कि जांच की रिपोर्ट सामने आती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें आपको कि डॉक्टरों ने अस्पताल में कैदी को मृत घोषित किया। परिजनों द्वारा
मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए कि आखिर क्या मौत हुई कैसे। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, दबंगों का घर पर हमला। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों का एक घर पर हमला। शिवराजपुर क्षेत्र के काकूपुर निहाल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ईंट पत्थर और घातक हथियार से घर पर बोला हमला। गांव निवासी मनदीप कुमार ने थाने में दी तहरीर। कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात। कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात। शिवराजपुर क्षेत्र के काकूपुर निहाल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दर्जनों लोगों ने होकर घर पर की छुड़ाई। गांव में माहौल का तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय प्रताप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये कल लगभग शाम 5 बजे की घटना है, जब एक मनीन्द्र कुमार नाम के अधिवक्ता है, उनके घर पर बगल के ही घर वालों ने दबंग जो कई परिवार मिलकर है, और लगातार वीडियो में आप सब देख भी रहे होंगे कि बड़ी मात्रा में पथराव किया गया है, जिससे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये संघर्ष भी इसको कह सकते हैं कि जातीय संघर्ष के रूप में जो एक पूरी जाति के लोग इकट्ठा होकर दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोला है। हालांकि मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अभी तक उच्च अधिकारियों का इस मामले में कोई बयान स्पष्ट का सामने नहीं आया, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि दबंगों का एक घर पर हमला। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।